नमस्कार, मैं हूं साक्षी। आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें न्यूज, खबर भी असर भी। आइए देखते हैं बिहार की ये खास रिपोर्ट। बिहार में जंगल राज यानी राक्षस राज है और इसका युद्ध भी चल रहा है। बिहार से मुद्दे की राजनीति गायब हो गई है, व्यक्तिगत बयानबाजी का दौर चल रहा है। जी हां, उक्त बातें पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने पूर्णिया पहुंचकर की है। उन्होंने बताया कि एनडीए और महागठबंधन दोनों पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि जंगल राज है, राक्षस राज की संज्ञा दी उन्होंने और कहा दोनों के नेतृत्व में बिहार नीचे और नीचे चला गया है। कोरोना जैसी महामारी से बिहार पर त्रस्त है तो वहीं बाढ़ जैसी आपदा भी है। उन्होंने बताया कि वर्चुअल रैली लोग कर रहे हैं, जबकि इस समय जनता की पीड़ा सुनने की ज़्यादा ज़रूरत है। हम लोग जन संवाद के माध्यम से सीधे जनता के बीच जाकर उनका सुख दुख जान रहे हैं। उन्होंने कहा कि बिहार में बाढ़ पीड़ित भगवान भरोसे है। सड़क किनारे प्लास्टिक डालकर लोग रह रहे हैं, लेकिन बिहार सरकार उसे बाढ़ पीड़ित मानने से इनकार कर रही है। कोरोना पीड़ितों के साथ भी बिहार में अमानवीय व्यवहार हुआ। कोरोना और बाढ़ पीड़ित को देखने स्वयं मंत्री जी निकल चुके हैं और उन्होंने कहा कि यहाँ के मंत्री कोई निकल नहीं रहे। पूर्व मंत्री यशवंत सिन्हा ने बिहार सरकार पर जमकर ठेकरा फोड़ा। उन्होंने कहा कि बिहारी कहलाने में फख्र होता है, लेकिन आज बिहार की अस्मिता खतरे में है। यशवंत सिन्हा ने कहा कि बिहार को एक बेहतर विकल्प देने की जरूरत है। बिहार की खोई अस्मिता को लौटना है और इसके लिए तमाम प्रयास किए जाने चाहिए। उन्होंने यूनाइटेड डेमोक्रेटिक अलायंस नाम के एक पार्टी बनाई है, जिसमें बिहार के तमाम छोटी पार्टी शामिल हैं और ये सभी मजबूती के साथ बिहार में चुनाव भी लड़ेंगे। क्या कुछ उन्होंने कहा, देखिए इस खास रिपोर्ट में। हर साल बाहर रोजी रोटी की तलाश में और करोड़ों की संख्या में आज बिहारी बाहर बसे हुए हैं। वहाँ काम तो पढ़ाई के लिए बाहर जाओ, मेडिकल के लिए बाहर जाओ, रोजगार के लिए बाहर जाओ, हर चीज के लिए बाहर जाओ, तभी जान बचेगी। बिहार में रहोगे तो जान नहीं। ये स्थिति आज बिहार की चारों तरफ भ्रष्टाचार व्याप्त है। हम बाढ़ की बात कर रहे थे, हर साल सैकड़ों करोड़ रुपया जो रिलीफ के नाम पर खर्च होता है वो कहाँ जा रहा है? जब लोगों तक नहीं पहुँच रहा है तो रिलीफ का पैसा कहाँ जा रहा है? ये बड़ा प्रश्न आज के दिन है। भ्रष्टाचार, अपराध। अभी हम लोग मधेपुरा गए थे, वहां पता चला एक व्यक्ति की हत्या हो गई थी दहाड़े। उसके परिवार के लोग, गांव के लोग आकर धरना पर बैठे हुए हैं मधेपुरा। पुलिस धमका रही है कि धरना उठाओ, लेकिन कार्रवाई मर्डरर्स के खिलाफ, जिन्होंने उसकी हत्या की, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही। ये स्थिति है लॉ एंड ऑर्डर। हर चीज बिहार में आज सड़ गया। कहीं उंगली रखिए, आपको पता चलेगा कि उसके नीचे जो बैठा है वो सब है। और एक बिहारी के नाते मैं आपसे कहना चाहूंगा कि बिहारी होने का जो गौरव है, जो एक फख्र था कि हम बिहारी हैं, वो समाप्त हो गया है। देश और दुनिया में आज बिहार की जब हंसाई हो रही, उससे बिहार को उभारना है। बिहार की खोई हुई प्रतिष्ठा, बिहार के खोए हुए गौरव को हम लोगों को एक बार पुनर्स्थापित करना है और उसी उद्देश्य से हम लोग आज जीतते हैं। बहुत खुशी है कि हमें आज दुनिया आने का मौका मिला। हम सब जानते हैं इस क्षेत्र का और इस शहर का महत्व पूरे सीमांचल में। मैं पहले भी कई बार पूर्णिया आ चुका हूँ, आज एक बार फिर आने से हमको बहुत खुशी का एहसास हो रहा है। और फिर आपके बीच में हम लोग लौटेंगे जब ये बाढ़ और महामारी का संकट थोड़ा कम हो जाए, तो और भी बात करने के लिए आएंगे आपके बीच में। एक बात और कहने में अपनी बात समाप्त करूँगा, और ये है कि ऐसा लगता है कि चुनाव आयोग हमारा है चुनाव कराने, हमारा इस समय पर चुनाव होगा, यानी कि अक्टूबर नवंबर में चुनाव हो जाएगा। इस परिस्थिति में बिहार में अगर चुनाव होता है तो वो प्रजातंत्र के साथ एक मजाक होगा, एक मौका होगा। और इसीलिए
आपके माध्यम से भी और सीधे भी हम लोगों ने इलेक्शन कमीशन से आग्रह किया है कि ये मौसम ठीक नहीं है चुनाव कराने के लिए, माहौल ठीक नहीं है चुनाव कराने के लिए। बिहार के चुनाव को अगर आगे बढ़ाया जाता है तो देश में पहली बार नहीं होगा कि विधानसभा का चुनाव आगे बढ़ाया जाएगा। इसका प्रावधान हमारे संविधान में है। विशेष परिस्थिति में चुनाव को बढ़ाया जा सकता है, इससे और विशेष परिस्थिति दूसरी नहीं हो सकती है। और इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि चुनाव आगे बढ़े और जनता को मौका मिले चुनाव में अपने मत का प्रयोग करें। यही निवेदन करने के लिए हम लोग उपस्थित हुए हैं। फिर आपके बीच में आएंगे। जी कितने सीटों पर चुनाव लड़ेंगे? जाहिर है कि हम ना यूपीए के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे ना एनडीए के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। अगर ऐसी हमारी मंशा होती तो हम लोगों ने यूपीए का निर्माण ही नहीं किया होता। हमने आपसे ये भी कहा कि हम चाहते हैं कि नया विकल्प बिहार की जनता के सामने पेश हो, क्योंकि हम लोग जहां जा रहे हैं वही हम लोग सुन रहे हैं कि दोनों जो आज गठबंधन हमारे सामने है उससे यहाँ की जनता उठ चुकी है, एक नए विकल्प की तलाश कर रही है, तो वही एक नया विकल्प हम लोग देने का प्रयास है। आज राम मंदिर का शिलान्यास है, इस पर हम यही कहेंगे कि ठीक है सुप्रीम कोर्ट का फैसला, और जितनी राजनीति का ज्ञान मुझे है सारे लोगों ने कहा था हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया, सारे लोगों ने उसको स्वीकार कर दिया। मैं मानता हूं कि पहले भी गलत था, आज भी गलत है राम मंदिर के मुद्दे का राजनीतिकरण। आज भी मैं जोर देके इस बात को कहूंगा कि इस मुद्दे का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल हो रहा है, ठीक है हो जाए, लेकिन राजनीति अगर करके कोई भी पक्ष इसका राजनीतिक लाभ उठाना चाहेगा तो हम लोग उसके खिलाफ खड़े। उन्होंने भारत चीन मामले को भी नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा कि भारत की जमीन को चीन ने कब्जा कर रखा है और 15 किलोमीटर तक तो कभी 5 किलोमीटर तक जमीन चीन के कब्जे में चली जाती है। जिस नेपाल के साथ हमारा बेटी रोटी का संबंध है उससे भी हमारे संबंध खराब हो गए हैं। बांग्लादेश ने अपना राजदूत बुला लिया। हमारे जो भी पड़ोसी देश हैं उनसे संबंध हमारे खराब हो रहे हैं, ऐसा क्यों? उन्होंने पीएम मोदी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि सिर्फ विदेश जाकर गले मिलने से बात नहीं बनेगी। उन्हें इस धरती पर यानी भारत की धरती पर तमाम वो कार्य करने होंगे जिससे आम जनता त्राहिमाम से निकलकर एक अच्छी जिंदगी गुजर बसर कर सके। भारत सरकार के पूर्व केंद्रीय मंत्री सह समाजवादी जनता दल के संस्थापक देवेंद्र प्रसाद यादव ने भी देश की अर्थव्यवस्था पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था सुधारने की जगह बिहार का मजदूर आज बेरोजगार है। कटिहार बनमनखी की चीनी मिल बंद है, जबकि चुनाव के वक्त इसे मुद्दा बनाकर जीत ली जाती है और उसके बाद फिर यहाँ की जनता को बेवकूफ़ समझकर भूल जाते हैं लोग। आखिर क्यों? सवाल अनेक है, जवाब ढूंढा जाना चाहिए। पूर्णिया से राजेश कुमार की रिपोर्ट। नामी था कि नहीं, पूरे सीमांचल के लाखों लोगों के रोजी रोटी का एक सहारा और किसानों को उचित दाम देने का सहारा जूट मिल था। कटिहार जूट मिल बंद हो गया। बनमनखी आपका चीनी मिल, धुआं निकलता है जब चुनाव आएगा, तो चुनाव खत्म होगा धुआं बंद हो जाएगा। तो बेरोजगार जब लाखों लोग बाहर जा रहे हैं, आपके इसी पूर्णिया से बेरोजगार होकर जो श्रमिक कहते हैं आप प्रवासी मजदूर है, ये हमारा वीर श्रमिक बहादुर वीर है, इनको हुनर है, ये कोई भिखमंगा नहीं है। इनके कला से, इसके हुनर से दूसरे राज्य की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो रही है और बिहार का आर्थिक स्थिति जैसा बताया माननीय पूर्व वित्त मंत्री महोदय कि वह रसातल में चला गया। तो बेरोजगारी पर सिर्फ मेरा ऐड करना था इसी में, जो वित्त मंत्री जी ने कहा है बेरोजगारी तो बढ़ाने वाला ही नेता है बिहार में। जो बेरोजगारी बढ़ाएगा, जो भ्रष्टाचार बढ़ाएगा, जो बाढ़ से लोगों को त्रस्त करेगा, वही तू पार्टी कहता है। आप लोग भी मीडिया में यही दिखते हैं। क्या हो जाएगा? भारत बेचैन हो जाएगा, क्योंकि तकिया छीना जाएगा। इसलिए तिब्बत की ऑटोनॉमी, वो जो बफर स्टेट है, उसका स्टेटस अस्तित्व बना रहना चाहिए। इसके लिए सेना भी देना पड़े तो उसको मदद करना चाहिए। ये डॉक्टर भैया ने 54 में कहा
और चीन का माओ सेतुंग का क्या सिद्धांत है? हमको 5 उंगली है, तलहथी है तिब्बत, उंगली है लद्दाख, एक उंगली है हम भूटान, दूसरा उंगली है नेपाल, तीसरा उंगली है लद्दाख और चौथा 5वां उंगली है सिक्किम अरुणाचल। ये 5 उंगली बनाए हुए हैं। आज सब उंगली को एक्टिवेट कर रहे हैं। जैसे आप देखे होंगे एक्वा प्रेशर जो होता है वो एक्टिवेट कर देता है नस। चीन अभी सभी एक्वा प्रेशर चला रहे हैं। लद्दाख में कभी चला देते हैं, कभी अरुणाचल उंगली वाला को कहीं थोड़ा सा एक्टिवेट कर देते हैं, कभी यहाँ भूटान को कर देते हैं, अभी नेपाल को ज़्यादा एक्टिवेट कर रहे हैं। क्योंकि नेपाल से ठीक था यशवंत, मैंने वहाँ कहा था अभी सुपौल में, हमारा बेटी रोटी का संबंध है, खून का संबंध है, एक संबंध नहीं है। दूरी में आप देखे होंगे बॉर्डर फ्री है, हमारा उनका शादी विवाह होता है। धार्मिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक हर तरह से नेपाल के तराई में रहने वाले लोग हमारे लोग। लेकिन आज किस तरह से कटु बना दिया गया है। कहते हैं 36 इंच का सीना है, 56 इंच, तो 56 इंच के सेना को थोड़ा दिखाना चाहिए सीना। ये मेरा विदेश नीति। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि खबरों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।